नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अनुप्रिया पटेल ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा शिक्षक भर्ती में यूपी सरकार ने आरक्षण का ख्याल नहीं रखा। सदन में राहुल गांधी के भाषण का कटा कुछ हिस्सा, राहुल ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर जताई आपत्ति, भेदभाव करने का लगाया आरोप। पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सनातन धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में नहीं जानती। नेता सदन अखिलेश यादव ने सदन में भरी हुंकार, अग्निवीर, ईवीएम, अयोध्या, अर्थव्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर किया तीखा हमला, कहा अब मनमर्जी नहीं जनमर्जी चलेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब, अब 17 जुलाई को होगी सुनवाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान मोदी और बीजेपी को जमकर घेरा, जिसके बाद राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को काट दिया गया। इसको लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर भेदभाव करने का आरोप लगाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान मोदी और बीजेपी को जमकर घेरा था, जिसका जवाब मोदी शाह मिलकर के भी नहीं दे पाए थे और सभी की बोलती बंद हो गई थी। जिसके बाद सत्ता पक्ष ने स्पीकर से राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से हटाने के लिए कहा था। इसके बाद भाषण के कुछ हिस्से को हटा दिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के कुछ हिस्सों को कार्यवाही से हटाने के खिलाफ स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि मेरे विचारों को कार्यवाही से हटाना संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। ऐसे मेरे भाषण के हटा दिए गए हिस्से को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाषण में भी आरोपों की भरमार थी, लेकिन उनकी स्पीच से केवल एक शब्द हटाया गया, उसको लेकर किया गया भेदभाव समझ के परे है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से संसद में दिए गए अपने बयान के लिए हिंदुओं से माफी मांगने की मांग के बाद पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी सनातन धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में नहीं जानती है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से संसद में दिए गए अपने बयान के लिए हिंदुओं से माफी मांगने की मांग के बाद पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी सनातन धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में नहीं जानती है और उन्होंने कहा कि वे सनातन धर्म और अध्यात्म के बारे में नहीं जानते। ये वे लोग हैं जो कट्टरवाद और हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। आज समाज जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर बंट रहा है। हमारा देश धर्म और धर्म के बारे में नहीं जानता है संप्रदाय, लेकिन आध्यात्मिकता और मानवता के बारे में। और राहुल गांधी ने उल्लेखनीय किया कि भाजपा, आरएसएस और पीएम मोदी नफरत करने वाले हैं। वे सनातनी हिंदू नहीं हैं, वे जिन्होंने जीएसटी, अग्निवीर सहित सभी मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। भाजपा मुद्दों पर बात नहीं करते हैं और उन्हें नेहरू, इंदिरा गांधी और कांग्रेस चालीसा छोड़कर विकास चालीसा करना चाहिए। नेता सदन अखिलेश यादव ने सदन में अग्निवीर, ईवीएम, अयोध्या, अर्थव्यवस्था से लेकर हर आमजन के मुद्दे पर सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब मनमर्जी नहीं जनमर्जी चलेगी। संसद सत्र का आज 7वां दिन था। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एनडीए की मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। वहीं मंगलवार को सपा के नेता सदन अखिलेश यादव की बारी थी। उन्होंने अग्निवीर, ईवीएम, अयोध्या, अर्थव्यवस्था से लेकर हर आमजन के मुद्दे पर सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने अपने भाषण में कविताओं और शायरियों का भी प्रयोग करते हुए बीजेपी पर शब्दों के तीर छोड़े। उनके भाषण को सुनकर बीच बीच में भाजपा के नेता तिलमिलाते हुए दिखाई दिए। बता दें, बीजेपी ने राहुल के हिंदुओं को हिंसक वाले बयान पर कांग्रेस पर हमला जारी रखा। बता दें कि 10 साल में कभी सहयोगियों को घास न डालने वाली बीजेपी ने शाम को सदन में पीएम के जवाब से पहले एनडीए की बैठक करके रणनीति भी बनाई, जिसको लेकर सपा प्रमुख ने कहा कि जो लोग चुनाव को अपनी तरह से मोड़ते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस चुनाव के परिणाम में तोड़ने वाली राजनीति की हार हुई है, वहीं जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। महाराष्ट्र विधान परिषद के 4 निर्वाचन क्षेत्र में 26 जून को हुए द्विवार्षिक चुनाव के नतीजे जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधान परिषद के 4 निर्वाचन क्षेत्र में 26 जून को हुए द्विवार्षिक चुनाव के नतीजे 2 जुलाई को जारी किए गए, जिसमें शिवसेना ने मुंबई स्नातक और मुंबई शिक्षक सीट पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी कोंकण स्नातक सीट पर विजयी रही। बता दें कि मुंबई स्नातक, कोंकण स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 26 जून को मतदान हुआ था, जिसमें 1,43,297 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें से 1,32,071 लोगों के मत वैध पाए गए।
है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब ने बीजेपी के किरण शेलार को हराकर मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव जीता। परब को 44,784 वोट मिले, जबकि शेलार को 18,772 वोट मिले। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और चेयरमैन जगदीप धनखड़ के बीच जमकर बहस हो गई। इसको लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे में बहुत सहन शक्ति है, खून के घूंट भी पी सकता हूं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और चेयरमैन जगदीप धनखड़ के बीच जमकर बहस हो गई। बता दें कि चर्चा के दौरान सभापति की एक बात पर खड़गे ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि आप मुझे मंदबुद्धि बता रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपके दिल में चेयर के प्रति इतनी नफरत भरा हुआ है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी अपना भाषण दे रहे थे। वही अपने संबोधन के दौरान वो मोदी सरकार को उनके कई वादे याद दिला रहे थे और उन्होंने काले धन वापस लाने, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने जैसे पीएम मोदी की ओर से कई वादे किए थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी की पिछले कार्यकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत काफी घट गई थी, बावजूद इसके इस सरकार ने तेल के दाम नहीं घटाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी और मोदी पर देश में हिंसा, नफरत, डर फैलाने का आरोप लगाते हुए दावा किया गया है कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, जिस पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। और राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी हिंदू समाज के बारे में कोई भी गलत भाषण नहीं दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी और मोदी पर देश में हिंसा, नफरत तथा डर फैलाने का आरोप लगाते हुए दावा किया गया कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, क्योंकि ये लोग 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। वही राहुल गांधी के इस बयान पर अब उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी हिंदू समाज के बारे में कोई भी गलत जो है वाक्य नहीं बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी यानी हिंदुत्व नहीं और बीजेपी यानी हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज बहुत बड़ा है जो कि बीजेपी को नहीं समझ आएगी। वहीं नफरत फैलाना हिंदुत्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, जो बीजेपी इस देश में 10 साल से कर रही है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे पर जमकर हमला बोला और कहा कि 4 जून से अब तक देश के 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई, 11 मुसलमानों के घर गिराए गए, लेकिन सरकार चुप है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे पर जमकर हमला बोला। बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि 4 जून से अब तक देश के 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई है और 11 मुसलमानों के घर गिराए गए हैं, लेकिन सरकार चुप है। करीब 8 मिनट के अपने भाषण में ओवैसी ने इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार फिलिस्तीनियों को मारने के लिए इजराइल को हथियार मुहैया करा रही है। 2024 के चुनाव परिणाम पर भी हैदराबाद सांसद ओवैसी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को जो जीत मिली है वो सिर्फ हिंदुत्व की वजह से मिली है। इनकी पूरी राजनीति मुसलमानों से नफरत करने पर टिकी है। ओवैसी ने इस दौरान बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में आज आधे से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। पेपर लीक की वजह से पिछले 5 साल में 65 लाख लोगों का करियर तबाह हो गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आयुष्मान योजना, मॉब लिंचिंग और खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र के मुद्दे पर केंद्र सरकार की खुलकर आलोचना की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आयुष्मान योजना, मॉब लिंचिंग और खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र के मुद्दे पर केंद्र सरकार की खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर महज 15 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत 34 करोड़ कार्ड जारी किए गए, जिसमें से 6 करोड़ 80 लाख अभ्यर्थियों को इलाज मिला, लेकिन अभी भी 21 करोड़ लोगों को अब तक कार्ड नहीं मिला है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि बहुत से कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ बेकाबू होकर लोगों को मार रही है। कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ और अलीगढ़ में भी भीड़ ने 3 लोगों की हत्या कर दी। आगरा में पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें लागू करने की जरूरत है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM।